इस सप्ताह हम द्वितीय प्रश्न पत्र भारत का भूगोल का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज का हमारा विषय भारत का भौगोलिक परिचय। भारत एक महान देश है। इसकी सभ्यता एवं संस्कृति उतनी पुरानी है जितना स्वयं मानव। इसकी विशालता ने इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। यह विश्व का अकेला ऐसा देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था, जिसे ईरानियों ने हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने सिंधु को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। यही देश आज विश्व में भारत के नाम से विख्यात है। भारत की आकृति एवं विस्तार। अगर हम भारत की आकृति की बात करें तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है और यह देश पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम देखें ग्लोब पर हम भूमध्य रेखा के द्वारा दो भागों में विभाजित करते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत दक्षिणी अक्षांश रेखाएं सम्मिलित होती हैं। तो भारत की जो स्थिति है वो पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व में इंडोचीन प्रायद्वीप व पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध का देश है तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में मध्यवर्ती स्थिति रखता है। समूचा भारत लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसका विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण के दोनों कटिबंधों में है। भारत देश का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व का 7वां बड़ा देश है, जो विश्व के 2.43% क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। भारत देश का विस्तार भारत की उत्तर से दक्षिण दिशा में लंबाई 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम दिशा में चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित देश है, जिसका अक्षांशीय विस्तार भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, जबकि देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री
25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है, जबकि द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से आरंभ होता है। यही कारण है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। अब अगर हम इसके अक्षांशीय विस्तार को भारत के नक्शे के द्वारा समझें, तो जब हमने इसकी लंबाई की बात की तो लंबाई में उत्तर से दक्षिण की ओर जो इसकी लंबाई है वो हमारी 3214 किलोमीटर है, तथा इसकी पूर्व से पश्चिम के तक जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। इस प्रकार इसका अक्षांशीय विस्तार अगर हम देखें 8 डिग्री 4 मिनट से, यानी भूमध्य रेखा के पास का जो क्षेत्र होगा भारत का वो हमारा दक्षिण वाला भाग होगा श्रीलंका से लगा हुआ, तो जो 8 डिग्री 4 मिनट का उत्तरी अक्षांश रेखा है वो हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी और लास्ट में जो उसका अंतिम विस्तार होगा 37 डिग्री 6 मिनट वो अक्षांश रेखा हमारी जम्मू कश्मीर की ओर होगी। इसी तरह अगर देशांतरीय विस्तार की हम बात करें तो देशांतरीय विस्तार में हमारा 68 डिग्री 7 मिनट की जो देशांतर रेखा होगी वो हमारी इस साइड होगी, और जो इसका लास्ट विस्तार होगा पूर्व की ओर वो 97 डिग्री 25 मिनट की देशांतर रेखा हमारी पूर्व की ओर होगी। और ये जो देशांतर है विस्तार है हमारा, ये पूर्वी देशांतर के अंतर्गत आता है। भारत देश का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित होता है, जो भारत के लगभग मध्य उत्तर से दक्षिण दिशा से होकर इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो पूर्व से पश्चिम दिशा से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। यह भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित देश की कुल तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। इस प्रकार अगर हम देखें भारत की कुल जो सीमा हुई वो 22,716.6 किलोमीटर होती है। इसी आधार पर जो हमने अभी पढ़ा है भारत की मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, अगर उसको हम मैप के द्वारा समझें तो उसमें हमने 5 राज्य जो बताए हैं उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, ये हमारे 5 राज्य हैं जिनसे होकर हमारी मानक अक्षांश रेखा गुजरती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें हमारी कर्क रेखा,
अगर कर्क रेखा हम देखें मैप के अंदर, जो डॉट डॉट लाइन दी गई है, ये हमारी कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा होती है और ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगर इस रेखा को राज्य के अनुसार देखें तो हम भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें हमारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इस प्रकार से हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। संलग्न क्षेत्र की दूरी आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक है। 1 समुद्री मील बराबर अगर हम देखें तो 1.8 मील की दूरी बैठती है। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है, जिसमें भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान व नए द्वीपों के निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन की छूट मिली हुई है। अब यहाँ पर जो आधार रेखा हमारी आई है, तो उस आधार का रेखा का अगर हम देखें कि जो आधार रेखा है वो टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली कल्पित सीधी रेखा होती है। भारत की स्थलीय सीमाएं पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार देश से मिली हुई है। श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है, जो हिंद महासागर में पाक जल संधि द्वारा भारत की मुख्य भूमि से अलग है। आदम ब्रिज भारत के तमिलनाडु राज्य एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। अभी जो हमने 2 बिंदु पीछे पड़े हैं, एक तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, उसके साथ साथ तटीय सीमा की लंबाई और द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई का जो हमने अध्ययन किया है, उसको हम इस मैप के द्वारा समझेंगे। उसके बाद हम जो आधार रेखा है उसको भी हम एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे। अब अगर हम बात करें भारत की जो स्थलीय सीमा है वो किस ओर आरंभ होती है हमारी, अगर हम देखें भारत के जो दक्षिण वाला भाग है, जिसमें हमारा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार आता है, ये हमारा 3 और समुद्रों से घिरा हुआ है। तो ये जो हमारा 3 और समुद्रों से घिरा हुआ भाग है, ये हमारा तटीय सीमा को बनाएगा। अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें, जो हमारी 15,200 किलोमीटर की लंबाई है, जो सीमा बनाते हैं भारत की स्थलीय, वो हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी और इस तरह से ये हमारी सीमा जो है स्थलीय सीमा हो जाएगी। उसके बाद अगर हम तटीय सीमा की बात करें, तो तटीय सीमा हमारी समुद्र तट से लगा हुआ जो दक्षिण भाग है भारत का, वो हमारा तटीय सीमा के अंतर्गत आएगा, जिसकी लंबाई 6,100 किलोमीटर है। उसके साथ साथ जो हमारी तटीय सीमा की लंबाई है 6,100 किलोमीटर, इसको द्वीपों सहित अगर हम देखें तो कुल तटीय सीमा की लंबाई हमारी 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। तो इसमें तटीय सीमा की लंबाई के साथ साथ हमारी द्वीपों की जो सीमाएं हैं हमें भी इसमें जुड़ जाती हैं। अगर द्वीपों की बात करें तो इसमें हमारे अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, और उसके साथ साथ हमारा इस साइड जो लक्षद्वीप जो समूह है, उनकी भी
इसमें जो है लंबाई जुड़ जाती है। और ये जो कुल सीमा की लंबाई हो जाती है भारत की, वो हमारी 22,716.6 किलोमीटर हो जाती है, जिसमें हमारी स्थलीय सीमा और तटीय सीमा और द्वीपों की जो सीमा ये सभी इसमें ऐड हो जाती है। अब बात करते हैं हम हमारी आधार रेखा। आधार रेखा जो है हमारे, वो टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली एक कल्पित रेखा होती है। जैसे जो समुद्रों से लगे हुए भाग होते हैं वो क्या होते हैं, वे समांतर नहीं होते, उसमें क्या है हमारा टेढ़ा मेढ़ापन होता है। तो अब इनको जो मिलाने वाली एक सीधी रेखा है टेढ़े मेढ़े को, इसको हम आधार रेखा बोलते हैं। भारत के भौतिक विभाग या प्रदेश। भारत एक विशाल देश है जो देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध के मध्य एवं अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसका धरातल अत्यधिक विविधता लिए हुए हैं। इसमें कहीं ऊंचे गगनचुंबी पर्वत पाए जाते हैं तो कहीं विस्तृत मैदान और कहीं कठोर भूमि वाले पठार। भूगर्भिक संरचना की विविधता ने देश के उच्चावच तथा भौतिक लक्षणों की विविधता को जन्म दिया है। देश के लगभग 10.6% क्षेत्र पर पर्वत, 18.5% क्षेत्र पर पहाड़ियों, 27.7% क्षेत्र पर पठार तथा 43.2% क्षेत्रफल पर मैदान विस्तृत है। इस प्रकार उच्चावच के स्वरूपों के आधार पर भारत को 4 प्रमुख भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें ए उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, बी प्रायद्वीपीय पठार, सी उत्तर भारत का विशाल मैदान और डी समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीपीय भाग। अब हम भारत के इन भौतिक विभागों को मानचित्र के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले हम इंडेक्स के अंदर देखेंगे। इंडेक्स में पहले बॉक्स पर अगर हम देखें ब्लैक कलर द्वारा भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को प्रदर्शित किया जाएगा। दूसरे बॉक्स के अंदर खड़ी लाइनों के द्वारा सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान दिखाया जाएगा। नंबर 3 बॉक्स के अंदर जो हमारे बिंदु हैं, इनके द्वारा प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान एवं द्वीप समूह को डॉट लाइनों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब अगर हम भारत के भौतिक विभागों को भारत के मानचित्र पर देखें तो जो हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है वो हमारा भारत के उत्तरी भाग में ब्लैक भाग के द्वारा जो प्रदर्शित किया गया है, ये सभी हमारा भारत के उत्तरीय पर्वतीय भाग के अंतर्गत आता है। दूसरा, जो सीधी लाइनों के द्वारा जो क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है, ये सभी प्रदेश हमारे उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत आते हैं। तीसरे नंबर पर जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसे इन बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो बिंदुओं पर द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। और भारत के तटीय क्षेत्र जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ये 3 और समुद्रों से घिरा हुआ है। समुद्रों से घिरा हुआ है। इसके समुद्र से लगे हुए जो भाग हैं, ये हमारे तटीय मैदान के अंतर्गत आते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह
और लक्षद्वीप समूह भी इसी भाग के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो भारत के नक्शे के द्वारा अगर हम देखें, इसमें हमें स्पष्ट रूप से भारत के 4 भौतिक विभागों को प्रदर्शित किया गया है। उत्तर का नंबर 1, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या प्रदेश। अब हम भारत के चारों भौतिक विभागों का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत पहला हमारा जो भौतिक विभाग है वह है हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या प्रदेश। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व दिशा में अर्धचंद्राकार रूप में फैला हुआ है। भारत की यह पर्वतमाला सिंधु नदी के मोड़ से प्रारंभ होकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली हुई है। हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है जो वलन के द्वारा निर्मित हुआ है। पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। इसका यह फैलाव 22 देशांतर रेखाओं के बीच मिलता है तथा इसकी औसत ऊंचाई 6500 मीटर है। एशिया महाद्वीप में 6500 मीटर से अधिक ऊंची 94 चोटियां हैं, जिनमें 92 चोटियां इसी पर्वतीय प्रदेश में स्थित है। यह पर्वतमाला भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसके उत्तर में तिब्बत का पठार व दक्षिण में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान फैला है। इसका आकार तलवार की भांति है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की 4 प्रमुख समांतर पर्वतीय श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, जिसमें नंबर 1 ट्रांस हिमालय, नंबर 2 महान हिमालय, नंबर 3 लघु हिमालय या मध्य हिमालय और नंबर 4 उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। नंबर 1 ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशिया प्लेट का एक खंड है। इसे तिब्बती हिमालय या टेथीस हिमालय की कहते हैं। महान हिमालय के उत्तर में यह श्रेणी लगभग 960 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर यह लगभग 40 किलोमीटर तथा मध्य में 225 किलोमीटर चौड़ी है। इसके अंतर्गत काराकोरम, कैलाश, जास्कर एवं लद्दाख आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं, जिनका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गाडविन आस्टिन 8611 मीटर है, जो काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। ट्रांस हिमालय की ऊंचाई 3100 मीटर से 3700 मीटर है। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी, सिंधु नदी तथा इसकी सहायक श्योक नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ट्रांस हिमालय
अवसादी चट्टानों का बना है। इस पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है। अगर हम देखें जो हिमालय के पर्वत की 4 प्रमुख श्रेणियां हैं, उनमें ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर की श्रेणी है, जिस पर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। नंबर 2, महान हिमालय। यह हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। इसे हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। यह सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी तक 2,500 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। इसकी औसत ऊंचाई 6,100 मीटर तथा औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है। दूसरे शब्दों में यह पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक एक चाप की भांति पर्वतीय दीवार के रूप में फैली है। मध्य भाग जो प्रमुखतः नेपाल देश में विस्तृत है, सबसे ऊंचा भाग है। यानी महान हिमालय का जो मध्य भाग है वो हमारा नेपाल देश में विस्तृत है। और इसी पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर इसी पर्वत श्रेणी की चोटी है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंची है। इसकी अन्य प्रमुख चोटियों में कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,597 मीटर, धौलागिरी, जिसकी ऊंचाई 8,172 मीटर, मकालू, जिसकी ऊंचाई 8,481 मीटर, अन्नपूर्णा, जिसकी ऊंचाई 8,078 मीटर तथा नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है। इन पर्वत श्रेणियों का ढाल काफ़ी तीव्र है। यह हिम नदियाँ कश्मीर में 2,040 मीटर की ऊंचाई तक तथा मध्य व पूर्व भाग में 3,960 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इन हिमनदों ने हिमालय का तीव्रता से कटाव किया है। अधिकांश हिमनदों की लंबाई 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के मध्य है, लेकिन अनेक बड़े बड़े हिमनद भी यहाँ पाए जाते हैं। कुमायूं हिमालय में मिलाम हिमनद और गंगोत्री हिमनद और सिक्किम में जेमू हिमनदों की लंबाई 20 किलोमीटर से भी अधिक है। इन हिमनदों ने अनेक महत्वपूर्ण नदियों को जन्म दिया है। गंगा, यमुना नदियों के उद्गम स्थल भी यहाँ पर स्थित है। हिमालय की तीसरी श्रेणी है हमारी लघु हिमालय। यह महान हिमालय के दक्षिण तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में फैली है। यह श्रेणी लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहलाता है। यह श्रेणी 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर चौड़ी है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 1,800 मीटर से 3,000 मीटर है तथा अधिकतम ऊंचाई 4,500 मीटर तक पाई जाती है। लघु हिमालय की सबसे लंबी
वह प्रमुख श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी है, जिसका कश्मीर में फैलाव मिलता है। झेलम और व्यास नदियों के बीच लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई में लगातार फैलकर आगे यह श्रेणी दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़ जाती है। इस श्रेणी में पीर पंजाल 3494 मीटर और बनिहाल 2832 मीटर के दो प्रमुख दर्रे हैं। बनिहाल दर्रे में होकर जम्मू कश्मीर मार्ग जाता है। इस श्रेणी के दक्षिण पूर्व की ओर धौलाधर श्रेणी है, जिस पर शिमला 2205 मीटर नगर स्थित है। इसी श्रेणी पर चक्रोता, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग एवं डलहौजी नगर स्थित है। इस श्रेणी के दक्षिण की ओर के ढाल तेज, जबकि उत्तरी ढाल मंद हैं और घने वनों से ढके हैं। यहाँ पर कोनधारी वन मिलते हैं तथा ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग और उत्तरांचल में बुगियाल और प्यार कहते हैं। मध्य हिमालय और मान हिमालय के बीच दो खुली घाटियाँ पाई जाती है। पश्चिम में कश्मीर की घाटी तथा पूर्व में काठमांडू घाटी, जो नेपाल देश में स्थित है। हिमालय की अंतिम पर्वत श्रेणी शिवालिक हिमालय। यह हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी है। इसे बाह्य हिमालय एवं उप हिमालय भी कहते हैं। यह पंजाब के पोतवार बेसिन के दक्षिण से आरंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक फैली है। इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश व पंजाब में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर रह जाती है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 900 मीटर से 1200 मीटर के बीच पाई जाती है। शिवालिक को जम्मू में जम्मू पहाड़ियों तथा अरुणाचल प्रदेश में डाफला, गिरी, एबोर और मिसमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियाँ पाई जाती हैं। इनको पश्चिम व मध्य भाग में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। जैसे शिवालिक श्रेणी के पश्चिम में देहरादून और पूर्व में हरिद्वार नगर स्थित है।